हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एके सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। हमने अब तक इससे पहले वाले लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज हमने पढ़ लिया था ये। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो हेडिंग है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट का हम साइन यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो 1/1 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। जो 1/1 का मैट्रिक्स होता है, फिर 2/2 का, 3/3 का, इन तीनों का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं फॉर 1/1 मैट्रिक्स, यानी जो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 1/1, 1 रो और 1 कॉलम। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखाता हूँ। फॉर 1x1 मैट्रिक्स द नंबर ऑफ in 1x1 मैट्रिक्स काटते हैं इसको, वो ऑफ नहीं आएगा। फॉर 1x1 मैट्रिक्स द नंबर itself is the determinant। ठीक है, मतलब 1x1 का हमने कोई मैट्रिक्स लेंगे। 1x1 का मतलब क्या, एक ही रो एक ही कॉलम। तो 1 एग्जांपल लीजिए, सपोज करिए कोई 1x1 का मैट्रिक्स है। 1x1 का मतलब क्या होगा कि एक ही रो एक ही कॉलम, तो ये ही इस तरह आएगा। अब इसका डिटरमिनेंट क्या फाइंड करोगे, इसमें कोई और वैल्यू नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ये साइन होता है डिटरमिनेंट का। सिंपली आप जो मोड का साइन लगाते हैं वो डिटरमिनेंट का साइन होता है, तो क्या होगा 1 होगा। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल, कोई 1x1 का मैट्रिक्स है, सपोज करिए 2 है, तो इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, क्या होगा डिटरमिनेंट, 2 होगा। मैंने आपको लिखवा दिया नोट ये। फॉर 1x1 मैट्रिक्स द नंबर इटसेल्फ, यानी कि नंबर जो भी है 1x1 में वो अपने आप में उसका डिटरमिनेंट होगा। इसमें 2 है तो 2 इसका डिटरमिनेंट, 1 है तो ये 1 इसका डिटरमिनेंट। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं 2x2 के लिए। किसके लिए, फॉर 2x2 मैट्रिक्स। अब हमारे पास कोई 2x2 का मैट्रिक्स होगा, उसको क्या डिटरमिनेंट जो है उसका हम कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, सपोज करिए हमने कोई एक डिटरमिनेंट लिया 2x2 का, तो क्या होगा, जनरल फॉर्म में इसको कर लेंगे A11, A12, A21, A22। ये क्या है आपका 2x2 का मैट्रिक्स है। अब डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, तो ए का डिटरमिनेंट साइन लगाए, इसी तरह से इसका डिटरमिनेंट का साइन लगाओ, A11, A12, A21 और A22। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, इसका जो डिटरमिनेंट निकलेगा A11 की मल्टीप्लाई A22 में करो और A21 की मल्टीप्लाई A11 में करो और सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि जो डिटरमिनेंट ऑफ A आएगा वो आएगा A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। समझ में आ गया, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि तो आपको समझ में ना आए। करना क्या है,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, माइनस कर देना, यानी कि A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21, ये होगा आपका फॉर 2x2 मैट्रिक्स के लिए। अब हम करते हैं किसके लिए, 3x3 मैट्रिक्स के लिए। अब इसी पेज में आपको बताता हूँ 3x3 का मैट्रिक्स हम लेंगे और उसे हम एक्सप्लेन करेंगे फॉर, क्योंकि एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको, या अदरवाइज ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो फॉर 3x3 मैट्रिक्स, तो उसको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अब हम कोई भी एक डिटरमिनेंट ले लेंगे, ए 3x3 का हम कोई एक डिटरमिनेंट लिया, तो वही जनरल फॉर्म कंसिडर करेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23, इसी तरह से A31 A32 A33। तो ये हमारा जनरल मैट्रिक्स हो गया 3x3 का। अब हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। अब डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, है तो सिंपल वही, ठीक है, मगर फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कैसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस A11 एलिमेंट को पकड़ना है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो मैट्रिक्स के हम साइन लेते हैं वो कैसे लेते हैं मैं बताता हूँ। जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो केवल ऊपर वाली रो को कंसिडर करेंगे, ये A11 A12 A13, ठीक है। और डिटरमिनेंट का जो साइन होता है वो ऐसे लेते हैं, ऑल्टरनेट साइन लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब हम डिटरमिनेंट निकालते टाइम केवल ऊपर वाली रो की बात करेंगे इसकी, ठीक है। अब A11 है, A11 तो हमारा प्लस का है, तो A11 को अब लिखो इस तरह से, डिटरमिनेंट ऑफ A, ठीक है। इसको मैं एक बार आपको बताता हूँ, इसको लिखने का तरीका बताता हूँ, फिर आप इजीली कर लोगे इसको। A का डिटरमिनेंट, फिर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसको हमने डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करना है, अब आपको मैट्रिक्स इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो अब A11 को पकड़ो, A11 को पकड़ो, ये रो कैंसिल करो, ये वाली रो कैंसिल करो, तो आपके पास एक डिटरमिनेंट बचेगा ये वाला, ठीक है। देखो उसको, अब A11 और A11 क्या है, साइन के अकॉर्डिंग ये प्लस है, यहाँ पर देखो साइन के अकॉर्डिंग क्या प्लस है, तो उसको प्लस ही रहने दिया, ठीक है। अब डिटरमिनेंट का साइन लगाया, क्या बचा हमारे पास, मैंने कहा ए के कोरस्पॉन्डिंग जो रो है उसे एलिमिनेट करो, और ए के कोरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। और A11 को लिख लो। अब ये जो बचा आपका ये वाला पोर्शन, ठीक है, अब इसको लिख दो ऐसी की ऐसी, यानी कि A22 A23 A32 और A33। समझ में आ गया आपको इतना। अब इसी तरह से आप A12 को पकड़ो, ठीक है, A12 को पकड़ो, और A12 को पकड़ने के बाद A12 के कोरस्पॉन्डिंग जो भी आपका क्या है, रो है और कॉलम है, उनको एलिमिनेट करो। सपोज करो हमने A12 एलिमेंट लिया, तो A12 एलिमेंट देखो साइन में क्या है इसका, माइनस का है, तो यहाँ लिखो माइनस माइनस A12। अब A12 की कोरस्पॉन्डिंग रो कौन सी है, ये इधर भी एक्सटेंड होगी और इधर भी एक्सटेंड होगी, इसको एलिमिनेट करो। अब कॉलम कौन सी होगी, ये, इनको एलिमिनेट कर दो। हमारे पास क्या बचा, एक तो A21 बचा, A31 बचा, A23 बचा, A33 बचा। तो इसको आप डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दो, A21
A23, A31 और A33। इतना आपको समझ में आ गया। इसी तरह से हम A13 का एलिमेंट लेंगे और A13 एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो भी रो होगी, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, और जो भी आपकी रो होगी उसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। और फिर जो रिमेनिंग बचेगा उसको क्या करेंगे, हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे। समझ में आया? तो हम अब क्या लेते हैं यहाँ पर, A13 को एलिमेंट लिया, A13 वाला एलिमेंट लिया। अब इसको साइन देखो उसका कैसा है, ये पॉजिटिव है, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया A13 पॉजिटिव, ठीक है। अब A13 की कोरस्पॉन्डिंग कॉलम कौन सी, ये वाली, इसको एलिमिनेट कर दो, इसको नहीं लेना हमें। अब इसको भी एलिमिनेट कर दो, जो रो है इसके A13 कोरस्पॉन्डिंग। बचा क्या हमारे पास, ये बचा इतना, ठीक है। और इसको क्या कर दो, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दो, A21, A22, A31 और A32। तो ये 3x3 का क्या हो गया, आपका डिटरमिनेंट हो गया। अब A2x2 का तो आपको आता है, ये कैसे करोगे, इसमें आप जो आप डिटरमिनेंट बन रहे हैं आपके ये, इसमें आपको सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रही है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, A22 को A33 में, और फिर A23 को A32 में मल्टीप्लाई करना है। कैसे, मैं इसको एक बार एक्सपेंड करके दिखाता हूँ। A11, ठीक है, तो कैसे लिखोगे इसको आप, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, इसको ऐसे लिख दो। फिर A12 कैसे लिख लेगा, A21 इंटू A33, इसी तरह से A23 इंटू A31, A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31, ये इस तरह से आ गया। इसी तरह से क्या बचा आपका, A21 इंटू A32, A31 इंटू A22 प्लस A13 ब्रैकेट लगाया, तो क्या होगा, A21 A32 माइनस A22 इंटू A31। अब यहाँ पे आपको न्यूमेरिक वैल्यू दी जाएंगी, जब आप क्वेश्चन करोगे तो न्यूमेरिक वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी एक ही। तो आपको समझ में आ गया 1/1 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, 2/2 का कैसे निकालते हैं, और 3/3 का कैसे निकालते हैं। समझ में आया इतना, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स का साइन ध्यान रखना, जो आपका मैट्रिक्स का साइन है ये प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट तरह चलेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन अल्टरनेट तरीके से चलेंगे। और जब आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो हमें केवल ऊपर वाली रो को कंसीडर करना है, जैसे कि ये वाला, ये रो को हमें कंसीडर करना है डिटरमिनेंट निकालते टाइम, ठीक है। तो एक बार जब क्या A11 एलिमेंट लेंगे तो उसकी जगह क्या है, प्लस का साइन, A12 एलिमेंट लेंगे तो माइनस का साइन, ये हमने माइनस लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, इस यहाँ पर। इसी तरह से A13 की जगह क्या है, प्लस का साइन है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया। तो ये सिंपली आपका डिटरमिनेंट यहाँ से फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ, ठीक है, और एक नोट लिखवाता हूँ, ठीक है। और नोट क्या है पहले वो लिखते हैं, फिर एग्जांपल करते हैं इसका क्या है। नोट करके लिखिए, डिटरमिनेंट is only possible for स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब जितनी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगी, बराबर होंगी, ठीक है, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे होंगे, जैसे कि आपकी
A2 × 2 हो गया, 3 × 3 हो गया, A4 × 4 हो गया, A5 × 5 हो गया। क्या है कि सब में रो और कॉलम क्या है आपकी बराबर है, तो आपका डिटरमिनेंट जो है केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल है। एंड फॉर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स determinant is not possible, is not possible। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिटरमिनेंट है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स से पॉसिबल है, ठीक है। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब हम एग्जांपल करते हैं। मैंने आपको बता दिया 1/1 2/2 का मैंने एग्जांपल बता ही दिया क्या है। मैं आपको 3/3 का एग्जांपल बताता हूँ, उससे आपका इजीली हो जाएगा। सपोज करिए आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, कितने का है ये 3/3 का। वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 3×3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट पॉसिबल है, तो इसको हम क्या निकालते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। अब डिटरमिनेंट निकालने के लिए मैंने क्या कहा था आपको, फर्स्ट रो को ही कंसिडर करना है विद साइन, ठीक है, साइन के अकॉर्डिंग। अब फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अगर हम मैट्रिक्स की साइन की टेबल बनाए, टेबल क्या एक फॉर्म बनाए, तो क्या होती है आपकी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हमें केवल ऊपर वाली रो कंसिडर करनी है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया है पीछे, उसका आप अप्लाई करो यहाँ पर। अप्लाई कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। अब हमें क्या निकालना है, ए का डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। ये तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप इसको लिखोगे भी नहीं, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप ऐसे ही कर दोगे, ठीक है। ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दिया हमने। अब इसको हम फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, सपोज करिए हमने A11 एलिमेंट क्या हमारा 1 है यहाँ पर, तो उसको हमने क्या करा, 1 को ऐसे रखा, क्या साइन है इसका, प्लस का साइन है, ठीक है। अब 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो भी आपकी रो है उसको एलिमिनेट करो, कॉलम है उसको एलिमिनेट करो, और जो बचा हुआ आपका है ये 5 6 8 9, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करो, यानी कि 5 × 9 माइनस के 8 × 6। इतना समझ में आया। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद हम A12 एलिमेंट लेंगे, A12 एलिमेंट लेंगे। जब आप A12 एलिमेंट लोगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो रो है और कॉलम है उसको एलिमिनेट करो, और जो बचा हुआ आपका एलिमेंट है उनको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखो मल्टीप्लाई करके, ठीक है। सपोज करिए हमने ये 2 लिया, अब 2 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है आपका, ये वाली रो है, और सॉरी ये वाली कॉलम है, और ये रो है, इनको एलिमिनेट कर दो। अब 2 क्या माइनस साइन के अकॉर्डिंग है, ये जो साइन है माइनस का आ रहा है, तो यहाँ 2 को क्या लिखा -2, ठीक है। फिर अब कौन सा मैट्रिक्स बचेगा हमारे पास, ये 4 बचेगा, ये 6 बचेगा, 7 बचेगा, या 9 बचेगा। अब इनको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इनकी, क्या होगा 4 × 9 माइनस के 7 × 6, ठीक है। उसी तरह से अब हमारे पास क्या बचा 3। अब 3 की कोरस्पॉन्डिंग जो भी आपका क्या है रो है कॉलम है उसको एलिमिनेट करो, समझ में आ गया। और एलिमिनेट करने के बाद जो बचता है उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दो, या फिर मल्टीप्लाई करके लिख दो डायरेक्ट। अब तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दो, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखोगे तो लंबा बैठेगा, मगर आपको समझने के लिए लिखना तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है।
अभी देखो 3 है, ये लास्ट वाला, ये पॉजिटिव है तो हमने उसको 3 लिख दिया। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम है, इसको एलिमिनेट करो, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो है, इसको एलिमिनेट करो। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास, ये वाला मैट्रिक्स बचा, तो इसकी मल्टीप्लाई करो, 4 × 8 और 7 × 5। तो क्या लिखेंगे, 4 × 8 माइनस के 7 × 5, और इसको सॉल्व कर लो, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो 1 तो 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 5 × 9 45, माइनस के 8 × 6 48, -2, 4 × 9 कितना आएगा 36, और 7 × 6 42, प्लस के 3, 4 × 8 32, माइनस के 7 × 5 35। अब इसको लिखो सॉल्व करके, 45 माइनस 48, 48 कितना आएगा आपका -3, -2 इंटू 36 माइनस के 42 कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका 6 माइनस के। समझ में आया? तो जोड़ घटाए तो आप कर ही सकते हो। तो प्लस के 3 लिखा, ब्रैकेट में क्या आएगा 32 माइनस के 35 कितना होगा -3। तो ये आ जाएगा आपका -3, और -2 की मल्टीप्लाई -6 में करेंगे तो कितना है प्लस के 12, और +3 है, -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या -9। तो इसका ट्रीटमेंट कितना हो गया -9 और -3 कितना हो जाएगा -12 प्लस के 12। तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया इसका 0 आ गया। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करो, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा माइनर। माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम उसको एक बार देखते हैं कि माइनर होता क्या है, उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि माइनर क्या होता है। हेडिंग डालिए माइनर, ठीक है, और इसको हम नोट करते हैं कैपिटल M से। इसमें मैं डेफिनेशन बताता हूँ आपको माइनर निकालने के लिए। है तो डिटरमिनेंट की तरह, मगर अब इसमें ईच एलिमेंट के बारे में हमें देखना होगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन का इसके बारे में बता रहा है कि माइनर निकालते कैसे हैं। लीविंग द रो एंड कॉलम passing through the element A I J, then the second order determinant is obtained is called the minor of element Aij, ठीक है, and this minor is denoted by capital M I into J। ठीक है, क्या है आपका कैपिटल M I इंटू J। इसको समझाने के लिए एग्जांपल लेना पड़ेगा, मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको। वही एक हम जनरल जो हमारा एग्जांपल होता है, को भी हमने A 3 × 3 का मैट्रिक्स लिया। ठीक है, ये क्या होगा आपका A11, A12, A13, A21, A22, A23,
A31 A32 A33। ठीक है, तो अब हम इसका माइनर निकालते हैं। माइनर कैसे निकालते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करिए माइनर निकालना मैं इस एलिमेंट A11 का। ठीक है, तो हमने लिखा, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक ही चीज़ इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। ठीक है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो उसको आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है इतना कुछ, आपको सीधा डायरेक्ट अप्लाई करना है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको अपना आप इजीली इसको कर लोगे। ठीक है, माइनर ऑफ एलिमेंट A11, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल MIJ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 11 है तो ये भी क्या M11। तो कैसे होगा, इसमें लिखा है लीविंग द रो एंड कॉलम पासिंग थ्रू द एलिमेंट, यानी कि हमने ये एलिमेंट कंसिडर करा तो इस रो को लीव करो, यानी कि इसको एलिमिनेट करो इसके कॉरस्पॉन्डिंग, और A11 के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है इसको एलिमिनेट करो। ठीक है, जब हमने इन दोनों को एलिमिनेट कर दिया, यानी कॉलम को रो को A11 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो हमारे पास क्या बचा, ये सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बचा। देखो ना, ये जो क्या है सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। क्वेश्चन इसमें देखो थ्योरी में, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट इज ऑब्टेन इज कॉल्ड द माइनर ऑफ द एलिमेंट Aij। तो यही क्या है, माइनर है किसका, A11 का। ठीक है, तो A11 का माइनर क्या होगा, ये हो जाएगा। तो इसको आप लिख दो ऐसे। डिटरमिनेंट निकालने की यही तरह है जैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट केवल हम क्या निकालते हैं, पहली रो कंसिडर करते हैं, मगर इसमें हर एक का एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं हम इसी तरह से। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। A22 A33 A33 ये हमने इसको निकाल दिया। इसी तरह से माइनर ऑफ एलिमेंट A22 कितना हो जाएगा, M22। ठीक है, अब क्या करोगे, इस A22 के कोरस्पॉन्डिंग जो भी आपका क्या है रो है उसको एलिमिनेट करो, जो कॉलम है उसको एलिमिनेट करो, और जो आपका रिमेनिंग बचेगा वो क्या बचेगा, आपका 2x2 का आपका डिटरमिनेंट बचेगा, उसमें इस तरह लिख दो। अब हमें क्या निकालना है, माइनर ऑफ एलिमेंट A22। ठीक है, तो अब A22 को हमने कंसिडर करा। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग जो रो है उसको एलिमिनेट करो और जो कॉलम है उसको एलिमिनेट करो। तो रो क्या है, एक तो इधर ये रो क्या एलिमिनेट कर दी हमने। ठीक है, इसी तरह से ये कॉलम ये एलिमिनेट कर दी हमने। तो हमारे पास क्या क्या बचा, अब एक तो ये वाला है बचा, क्या A11 बचा। ठीक है, और A13 बचा, ये A11 A13 A31 A33। तो अब इसको यहाँ लिख दो, A11 A13 A31 और A33। अब माइनर निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इस तरह से, और इनको इसको सॉल्व करके ऐसे दे, तो A11 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A31। इसी तरह से इसको ऐसे लिख सकते हो, A22 इंटू A33 माइनस के A23 इंटू A32। ये इसका क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। ये किसका माइनर है, M11 का, और ये M22 का। इसी तरह से हमें 3 का निकालना है, A33 का माइनर निकालना है। माइनर ऑफ A माइनर ऑफ एलिमेंट A33 वो क्या होगा, M33। ठीक है, अब A33 के कोरस्पॉन्डिंग जो आपकी रो है और कॉलम है उनको एलिमिनेट करो। ठीक है, अब जब उनको एलिमिनेट करोगे जो रिमेनिंग आपका बचेगा उसको आप डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दो। समझ में आ रहा है, बस लिखो इसको इसी तरह से। कैसे लिखोगे, अभी हमारा A33 एलिमेंट है, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो ये वाली, इसको एलिमिनेट कर दो, यानी कि इसको हटा दो और इसको भी हटा दो। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास, ये बचेगा।
इसको लिख दो। अब कैसे लिखोगे इसको? A11 A12 A21 A22। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या लिखो? A11 इंटू A22 माइनस के A12 A21। ये माइनर हो गया किसका? A33 का। इसको हम डिनोट करेंगे M33 से। तो ये इस तरह से आपके माइनर निकल जाएंगे, इसमें साइन नहीं लेना है आपको अभी, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट का ये माइनर आप निकाल लोगे। अब ये चीज़ें आपको माइनर निकालना, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है, और डिटर्मिनेंट निकालना, ये आपको इजीली आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, ठीक है, वो टॉपिक होगा हमारा कोफैक्टर। और उस कोफैक्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो थोड़ा बड़ा है, और उसी में हम एडजॉइंट निकालेंगे आगे कि एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर उसके आगे मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है कुछ उनको कंटिन्यू करेंगे, फिर उनके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। तो धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको अप्रोच करेंगे चीज़ों को। तो चीज़ें आप जो छोटे छोटे स्टेप आप निकालना सीख जाओगे तो आपको चीज़ें आ जाएंगी, और आप सीधे इनको न्यूमेरिकल में अप्लाई करना। न्यूमेरिकल तभी कराऊंगा जब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जो बच्चा पढ़ेगा इनको वो क्लियर हो जाएंगी, नहीं आती कुछ चीज़ें उनको कमेंट करें, ठीक है। और कुछ भी आपको फीडबैक देना है तो आप वहाँ पर कमेंट में दे सकते हैं। बाकी हम जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चैनल को सपोर्ट करें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।